दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बदलता है तो सोच भी बदल जाती है। आज यही बात जापान पर बिल्कुल फिट बैठती है। कभी जो जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने में नखरे दिखा रहा था, अब वही जापान अपने रवैये में पूरी तरह बदल चुका है। पहले तो जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इतनी देरी कर दी कि भारत को लगने लगा शायद अब ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऊपर से जापान ने ट्रेन की कीमतें भी इतनी बढ़ा दी कि भारत को झटका लग गया। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलटी है और अब वही जापान भारत को फ्री में बुलेट ट्रेनें देने जा रहा है। जी हां, खबर यह है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान अपनी E5 और E3 सीरीज की बुलेट ट्रेनें भारत को गिफ्ट में देने जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां तक कि अब जापान खुद भारत से करीबी बढ़ा रहा है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जापानी मंत्री महामहिम हिरोमासा नाकानो ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के सूरत और मुंबई स्थलों का दौरा किया, वह भी खुद भारत की धरती पर आकर। अब आप सोचिए, जो जापान पहले बार बार तारीखें बदल रहा था, बहाने बना रहा था, वही जापान अब इतनी बड़ी बुलेट ट्रेनें बिना पैसे लिए दे रहा है। आखिर क्यों? दुनिया के सारे देश भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जापान को भारत में इतनी दरियादिली दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई। लेकिन आगे की डेवलपमेंट समझने से पहले अगर आपको हमारी बातों में दम लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, हुआ क्या कि जापान की तरफ से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बहुत देरी हो चुकी थी। भारत बार बार रिमाइंड कर रहा था, लेकिन वहां से बस काम चल रहा है वाला जवाब आता रहा। तभी अचानक जापानी मीडिया ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें साफ साफ लिखा था कि जापान भारत को अपनी शिंकानसेन E3 और E5 सीरीज की बुलेट ट्रेनें फ्री में देगा। पहली बार जब यह खबर सामने आई तो हर किसी को यकीन नहीं हुआ। सोचा भला कोई देश इतने करोड़ों की ट्रेनें फ्री में कैसे दे सकता है, लेकिन रिसर्च में यह बात सच निकली। भारत सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि जापान सच में भारत को ये दोनों बुलेट ट्रेनें बिना कोई कीमत लिए देने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जापान अपनी पिछली गलती मानकर ऐसा कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है, क्योंकि शुरुआत में तो हर भारतीय को खुशी हुई, वाह जापान हमारी मदद कर रहा है, फ्री में ट्रेनें दे रहा है। लेकिन असल कहानी इससे थोड़ी गहरी है, क्योंकि जापान इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति लेकर चल रहा है। दरअसल भारत में हाई स्पीड ट्रेन का सपना कोई नया नहीं है। साल 2000 से ही इसकी चर्चा शुरू हो चुकी थी, पर असली शुरुआत हुई 2013 में, जब भारत और जापान ने एक बड़ा समझौता साइन किया जिसे कहा गया MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस समझौते के तहत तय हुआ कि दोनों देश मिलकर मुंबई से अहमदाबाद 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन आने के बाद यही सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जापान गए और वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस प्रोजेक्ट पर बड़ी डील फाइनल हुई। जापान ने भारत को 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया, वो भी सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर, और इसे चुकाने के लिए भारत को पूरे 50 साल का समय मिला। इतना ही नहीं, जापान ने अपनी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी भी शेयर की, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन भारत के मौसम को ध्यान में रखते हुए जापान ने ट्रेन में कई बदलाव भी किए, जैसे ज्यादा लगेज स्पेस, बेहतर कूलिंग सिस्टम और डिजाइन ऐसा जो भारत की गर्मी धूप अपनी बुलेट ट्रेन को भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया। अब यह ट्रेन भारत के लिए तैयार हो चुकी है और अब बारी है टेस्टिंग की। तो दोस्तों, अब समझिए असली खेल क्या है। जापान ने जब यह कहा कि वो भारत को E5 और E3 सीरीज की 2 बुलेट ट्रेनें फ्री में देगा, तो लोग खुश तो हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि दुनिया में आज के वक्त में कोई भी बिना अपने फायदे के कुछ नहीं देता और जापान भी इसका अपवाद नहीं है। असल में जो ट्रेनें जापान भारत को फ्री में देने वाला है, वो ट्रेनें यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं है। वो ट्रेनें सिर्फ टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए होंगी। यानी इन ट्रेनों से यह देखा जाएगा कि भारत की गर्मी, बारिश और धूल भरे माहौल में बुलेट ट्रेन कैसे परफॉर्म करती है। साथ ही भारत के ट्रैक, सिग्नल और सिस्टम की जांच भी इन्हीं ट्रेनों से होगी। यानी आसान भाषा में कहें तो जापान भारत को फ्री गिफ्ट के नाम पर टेस्ट मशीनें भेज रहा है। जब ये टेस्टिंग सफल होगी तभी आगे असली बुलेट ट्रेनें जैसे E10 या अल्फा X भारत भेजी जाएंगी, जो और भी एडवांस होंगी और ज्यादा स्पीड से चलेंगी। अब सवाल उठता है कि जापान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जापान जब किसी और देश को बुलेट ट्रेन बेचता है तो वो इस तरह की फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी कभी नहीं देता। तो फिर भारत के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? इसका जवाब है, जापान डर गया था, क्योंकि भारत अब खुद की बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी में लग चुका है।
जनवरी 2025 में भारत की चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने एक टेंडर निकाला था जिसमें उन्होंने BEML कंपनी को हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया। और यही वो पल था जब जापान को एहसास हुआ कि अगर भारत ने खुद की हाई स्पीड ट्रेन बना ली तो फिर जापान की टेक्नोलॉजी और उसका मार्केट दोनों हाथ से निकल जाएंगे। यानी आसान शब्दों में कहें तो भारत ने जापान को एक इशारा दे दिया था कि अगर तुम देर करोगे तो हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। और भारत ने सिर्फ इशारा नहीं दिया बल्कि वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें बनाकर यह साबित भी कर दिया कि हमारे पास टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों है। अब जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत सोचा अगर भारत अपना खुद का सिस्टम बना लेगा तो जापान की सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जल्दी से यह फैसला लिया कि फ्री ट्रेनें भेजो ताकि भारत को हमारी टेक्नोलॉजी में बनाए रखो। यानी जापान की ये फ्री बुलेट ट्रेनें असल में उसकी एक डिप्लोमेटिक चाल है जिससे भारत उनसे जुड़ा रहे और उनका प्रभाव भारत के रेल प्रोजेक्ट में बना रहे। लेकिन सच कहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में गलती सिर्फ जापान की नहीं थी। भारत की तरफ से भी कुछ रुकावटें आईं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में इस बुलेट ट्रेन के लिए कुल 508 किलोमीटर का ट्रैक बनना है और इसके लिए चाहिए थी करीब 10,400 हेक्टेयर जमीन। अब जमीन के मामले में किसानों और स्थानीय लोगों का विरोध हुआ जिससे काम धीरे धीरे रुकता चला गया। फिर एक और दिक्कत आई, जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली गई। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये बढ़कर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि मटेरियल महंगा हुआ, मजदूरी बढ़ी और टेक्नोलॉजी की कीमतें भी ऊपर चली गईं। अब दूसरी तरफ जापान को भी कई परेशानियां आईं। जैसे 2018 में जापान में एक बुलेट ट्रेन के हिस्से अलग हो गए थे जिसके बाद वहां सेफ्टी चेक्स और सख्त कर दिए गए। इसी वजह से भारत के लिए जो नई सीरीज E10 बननी थी वो अब 2030 से पहले तैयार नहीं हो पाएगी। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रोजेक्ट का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। कुल वायडक्ट में से 323 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 399 किलोमीटर के पियर का काम भी पूरा हो चुका है। पुल निर्माण के प्रमुख पड़ावों में 17 नदी पुल, 5 PSSC पुल और 9 स्टील पुलों का निर्माण शामिल है। कुल 211 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है और कॉरिडोर पर 4 लाख से ज्यादा ध्वनि अवरोधक लगाए जा चुके हैं। पालघर में 7 पर्वतीय सुरंगों के लिए खुदाई का काम चल रहा है, जबकि BKC और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी NITM सुरंग के 5 किलोमीटर हिस्से में सफलता मिल चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की उस चाल की जिसने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल जापान भले ही बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी लाया हो, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट में अपना कंट्रोल कभी छोड़ा ही नहीं। भारत ने साफ कह दिया कि अगर देरी और बढ़ी तो हम अपने ट्रैक पर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें खुद चला लेंगे। यही सुनकर जापान समझ गया कि भारत अब किसी के भरोसे बैठने वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि इस प्रोजेक्ट में काम दिन रात चल रहा है। NHSRCL यानी नेशनल टेक्नोलॉजी को सीख रही हैं और खुद बना रही हैं। और जब तक जापान की ट्रेनें नहीं आती, भारत ने तय किया है कि 2027 से इस ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। अब साफ है कि जापान की फ्री ट्रेन कोई दान नहीं बल्कि एक रणनीति है। वो चाहता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे। बाकी आपको क्या लगता है, जब भारत को जापान के द्वारा बुलेट ट्रेन मिलेगी तब तक भारत खुद की बुलेट ट्रेन बना लेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।